31 मार्च से पहले इन 5 कामों को निपटाना है जरूरी, वरना हो सकता है भारी नुकसान। नमस्कार, मेरे व्यूअर्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। वित्त वर्ष खत्म होने में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। 1 अप्रैल से नए वित्त वर्ष की शुरुआत हो जाएगी। ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसी चीजें बताएंगे जिसे वित्त वर्ष समाप्त होने से पहले कर लेना जरूरी है। साथ ही उन चीजों के बारे में भी बताएंगे जिससे आप अपने टैक्स का बचत कर सकते हैं। साथ ही उन चीजों के बारे में भी बताएंगे जिससे आप अपने टैक्स की बचत कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करते हैं अपडेटेड आईटीआर फाइल करने के बारे में। तो आपको बता दें कि 31 मार्च 2024 वित्त वर्ष 2021 के लिए अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख है। जिन भी टैक्स पेयर्स ने वित्त वर्ष 2021-22 या वित्त वर्ष 2022-23 में अपनी आय का गलत विवरण दिया है या कोई आय छूट गई है, तो आप इसमें 31 मार्च से पहले अपने अपडेटेड आईटीआर फाइल कर सकते हैं। यदि आप अपडेटेड आईटीआर फाइल दाखिल करते हैं तो आप अधिक टैक्स के भुगतान से बच सकते हैं। आइए बात करते हैं अब फास्टैग केवाईसी के डेडलाइन की। तो आपको बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा फास्टैग केवाईसी डिटेल को अपडेट करने की डेडलाइन बढ़ाकर 31 मार्च 2024 कर दिए गए हैं। पहले इसकी अंतिम तारीख 29 फरवरी थी। एनएचएआई ने इसकी तारीख फास्टैग यूजर्स की समस्याओं को देखते हुए बढ़ाया है। चलिए अब आगे हम बात करते हैं कि किस तरह से हम निवेश करके अपने टैक्स में बचत कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि पुरानी टैक्स व्यवस्था का विकल्प चुनने वाले वित्तीय वर्ष 2023-24 में किसी योजना में निवेश करके टैक्स छूट का लाभ ले सकते हैं। उसकी अंतिम तारीख 31 मार्च 2024 है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम और टर्म डिपॉजिट जैसे कई योजनाओं में आप टैक्स बचत करने के लिए निवेश कर सकते हैं और 31 मार्च से पहले निवेश करके टैक्स बचत का लाभ आप उठा सकते हैं। इन योजनाओं के अलावा हेल्थ इंश्योरेंस, बीमा प्रीमियम, एजुकेशन लोन और होम लोन जैसी चीजों में भी आप टैक्स में बचत कर सकते हैं। हालांकि इससे संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए जरूरी है कि आप वित्तीय सलाहकार की मदद लें। टीडीएस सर्टिफिकेट टैक्स पेयर्स को 31 मार्च 2024 से पहले जारी करना जरूरी होगा। साथ ही टैक्स डिडक्शन के बारे में डिटेल देने के साथ ही फाइलिंग चालान स्टेटमेंट भी देना जरूरी होगा। इसके अलावा आप न्यूनतम निवेश के ऑप्शन को भी देख सकते हैं। इसके अलावा आपको पीपीएफ या सुकन्या समृद्धि योजना जैसे सरकारी स्मॉल सेविंग स्कीम में निवेश करना होगा। इन योजनाओं में न्यूनतम निवेश 500 रुपए और 250 रुपए तक होते हैं। इस मिनिमम डिपॉजिट को आपने किसी वित्तीय वर्ष में जमा नहीं किया है तो आपका अकाउंट डिफॉल्ट के रूप में चिन्हित हो सकता है। डिफॉल्ट अकाउंट को चालू करने के लिए आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। इसलिए यदि आपने ऐसे किसी योजना में निवेश किया था लेकिन चालू वित्त वर्ष में आप इसमें न्यूनतम राशि का निवेश करने से चूक गए थे, तो जरूरी है कि आप 31 मार्च 2024 से पहले इसमें निवेश कर लें। ऐसा करने से आप डिफॉल्ट या जुर्माना भरने से बच सकते हैं। आपको बता दें कि अंतिम वित्तीय वर्ष में लॉन्ग वीकेंड पर भी इनकम टैक्स के दफ्तर को खुला रखने का सर्कुलर जारी किया गया है। ऐसे में टैक्स पेयर्स टैक्स से जुड़े काम को आसानी से निपटा सकते हैं। आपको बता दें कि 29 मार्च से 31 मार्च तक पूरे भारत में सभी आयकर ऑफिस खुले रखने की बात कही गई है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।